ये कहानी है एक फ्रेंच आदमी की जिसकी मुलाकात दो अमेरिकन बहनों से हुई और वो उन दोनों जुड़वा बहनों को पाने की कोशिश में लग गया। पेरिस में रहने वाला माथियास एक कंगाल बिजनेसमैन है जो जुए में अपनी गाड़ी और घर भी हार गया। अपने हालात छिपाकर वो अपने दोस्त राल्फ के साथ छुट्टियां मनाने चला गया। राल्फ की पत्नी मारी के साथ उसका अफेयर भी था और जिस पार्टी का वो हिस्सा बने उस पार्टी में लिज नाम की एक अमेरिकन औरत भी मौजूद थी जो माथियास को जुआ खेलते देख रही थी। लिज की मदद से माथियास बहुत सारे पैसे जीत गया और इस तरह उन दोनों की दोस्ती हो गई। कुछ देर बाद लिज माथियास को लेकर वहाँ से निकली, पर यह बात लिज के बॉडीगार्ड को अच्छी नहीं लगी। माथियास लिज को राल्फ के घर ले गया और तब उसे पता चला कि लिज की एक जुड़वा बहन भी है। ये सुनकर माथियास ने मजाक में कह दिया कि उसका भी एक जुड़वा भाई है जिसका नाम मैथ्यू है, पर माथियास ये नहीं जानता था कि ये मामूली सा झूठ उसकी जिंदगी बदलने वाला है। अगले दिन लिज ने माथियास को एक पार्टी में बुलाया और खुशी खुशी उसी शाम माथियास लिज के घर चला गया जो किसी आलीशान महल से कम नहीं था। वहां पहुंचकर वो लिज के साथ फ्लर्ट करने लगा, पर फिर उसे पता चला कि सामने खड़ी औरत लिज की बहन बेटी है। माथियास पहली बार एक ऐसी पार्टी में आया था जिसके उसने सिर्फ सपने देखे थे। माथियास को पता चला कि उन बहनों के माता पिता की मौत हो चुकी है और वो इस महल को बेचना चाहती है। इन बातों के बीच माथियास चोरी भी करता रहा और एक एक कर उन दोनों बहनों से बातें करता रहा। बेटी ने कहा कि वो माथियास के भाई मैथ्यू से मिलना चाहती है और वो बेटी को मैथ्यू से मिलाने के लिए मान गया। अगले दिन वो अपने शहर लौट गया और अपना बिजनेस संभालने लगा, पर ऑफिस पहुंचते ही उसे कर्जदारों के कॉल्स आने लगे। उसकी असिस्टेंट ईवी उसे वो सारे बिल्स देने लगी जिनकी भरपाई अब भी बाकी है और कुछ देर बाद चार्ली नाम का आदमी अपने पैसे मांगने वहां आ पहुंचा। माथियास को उसे पैसे देने पड़े और फिर वो लिज के माता पिता के बारे में पता करने की कोशिश करने लगा। कुछ दिनों बाद माथियास मैथ्यू बनकर बेटी से मिलने गया और इस नाटक को जारी रखने के लिए खुद का बर्ताव भी बदलने लगा। मैथ्यू बेटी के साथ वक्त बिताने लगा और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश भी करने लगा। माथियास हमेशा रईस जुड़वा बहनों के साथ रिलेशनशिप रखना चाहता था, इसलिए वो दोनों बहनों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहा। इस कोशिश के चलते उसे बेटी की लिखी एक बोरिंग कविता भी सुननी पड़ी और फिर उसका बेटी के साथ भी अफेयर शुरू हो गया। अगली सुबह वो खुश तो था, पर उसे ये याद नहीं था कि शराब के नशे में उसने बेटी से क्या वादा किया था। जब बेटी ने बताया कि मैथ्यू बनकर उसने बेटी से शादी का वादा किया था तो वो हैरान हो गया, पर सब कुछ सही चल रहा था क्योंकि मैथ्यू इस शादी के बाद करोड़ों की जायदाद का मालिक बनने वाला था। वहाँ से निकलकर जब वो अपने घर लौटा तो लिज वहाँ पहले से ही मौजूद थी और अपना हुलिया बदलकर जब वो घर में गया तो गुस्से में मारी ने उसे घर से निकाल दिया। ऐसा होने पर लिज उसे अपने घर ले गई और माथियास उन दोनों बहनों के साथ उसी घर में रहने लगा। बेटी मैथ्यू के बारे में सोचकर परेशान थी, पर माथियास का कहना था कि वो अब भी कनाडा में मौजूद है, इसलिए वो बेटी से मिल नहीं सकता। बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए माथियास ने छुपकर ईवी से कहा कि अगली सुबह एक लड़की माथियास के भाई मैथ्यू से बात करने की मांग करेगी और ईवी को कहना है कि मैथ्यू फिलहाल दूसरे देश में है। कुछ दिनों तक यही खेल खेलने के बाद मैथ्यू बनकर उसने बेटी से भी बात की और एक दिन वो वापस अपने शहर लौटने लगा, पर पेरिस जाकर अपने ऑफिस में पहुंचने पर उसे अर्नेस्ट नाम का आदमी मिला जो लिज का वकील और बॉडीगार्ड है। अर्नेस्ट मैथ्यू और माथियास दोनों से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाना चाहता था, पर उसका ध्यान माथियास के ऑफिस में रखी मजाकिया चीजों से हट नहीं पाया। अर्नेस्ट ये जानना चाहता था कि माथियास और उसका भाई उन बहनों की जायदाद हड़पने का इरादा रखते हैं या नहीं, और उसकी बातों से माथियास समझ गया कि अर्नेस्ट खुद भी लिज को पाना चाहता है। उस पल से ही अर्नेस्ट और माथियास एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इस मुसीबत के अलावा माथियास के सामने चार्ली नाम की मुसीबत भी थी, जिससे निपटने के लिए माथियास ने उसे अपने प्लान में शामिल कर लिया। उसने अपने और अपने फर्जी भाई के लिए चार्ली से नकली बर्थ सर्टिफिकेट्स बनवाए ताकि वो अर्नेस्ट के सामने अपने झूठ को सच साबित कर सके, और इसके बदले उसने चार्ली को पैसे देने का वादा किया। वो मैथ्यू बनकर बेटी के साथ शादी की तैयारियां करने लगा, पर फिर बेटी ने कहा कि वो ये शादी पेरिस में जाकर करना चाहती है। अब माथियास को एक ही वक्त में दोनों बहनों के साथ दो अलग अलग शहरों में रहना था और ऐसा करना नामुमकिन था। अपना झूठ छुपाने के लिए उसने एक और नाटक किया और बेटी से कहा कि माथियास लिज के साथ वक्त नहीं बिता पाएगा क्योंकि उसे कनाडा जाना है। अब बिना किसी फिक्र के वो बेटी से शादी करने की तैयारी करने लगा, पर वो ये नहीं जानता था कि इस शादी के पीछे बेटी का खुद का एक निजी इरादा है। मैथ्यू बनकर माथियास ने शादी कर ली, जिसके बाद वो एक आलीशान जिंदगी जीने लगा, पर फिर लिज उसके सामने आई और कहने
लगी कि वो अभी के अभी माथियास से मिलना चाहती है। वो माथियास से मिलने उसके ऑफिस जाने लगी और उसे रोकने के लिए उसने माथियास बनकर लिज को कॉल किया और उसके नाटक पर फिर से लिज ने भरोसा कर लिया। माथियास ने उस शाम लिज से मिलने का फैसला किया और ऐसा करने के लिए उसने बेटी के ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी। जैसे ही उसे मौका मिला, बेटी को छोड़कर वो घर से निकला और उसने फैसला किया कि वो इस नाटक को खत्म करके लिज को हमेशा के लिए छोड़ देगा। लिज से मिलकर उसने उसे छोड़ने की बात की, पर उसे रोककर लिज ने कहा कि वो उसे एक ऑफर देना चाहती है। उसने माथियास से कहा कि वो सिर्फ उससे शादी करना चाहती है, जिसके बाद उसे वो हर महीने पैसे देगी और शादी के बाद भी माथियास अपनी आजादी एंजॉय कर पाएगा। माथियास समझ गया कि दोनों बहनें शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती है क्योंकि उनके माता पिता की वसीयत में लिखा है कि जब तक उनकी शादी ना हो तब तक उन्हें जायदाद का हिस्सा नहीं मिलेगा। इस तरह माथियास दोनों बहनों से शादी कर लेगा और दोनों की जायदाद का हिस्सा उसे भी मिल जाएगा। पहले तो माथियास ने इनकार कर दिया, पर फिर एक भिखारी से बात करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे कितने सारे पैसे मिलेंगे और वो पैसों के लालच में शादी के लिए राजी हो गया। अब माथियास को ये नाटक पहले से भी बेहतर तरीके से निभाना था और दोनों बहनों को साथ साथ संभालते हुए वो एक ही घर में दो किरदार निभाने की कोशिश में लग गया। ऐसा करना उसके लिए पहले से ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा था, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी और वो हालात संभालने के लिए एक कमरे से दूसरे कमरे तक भाग दौड़ करता रहा। माथियास को ये सोचकर खुद पर घिन आ रही थी कि वो दोनों बहनों से पैसे हड़पने की कोशिश करने लगा, जबकि सिर्फ माथियास बनकर वो काफी पैसे कमा सकता था। वो माथियास और मैथ्यू में से किसी एक भाई को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था और उसने फैसला किया कि वो मैथ्यू को हमेशा के लिए कनाडा भेज देगा। वो बेटी के पास गया और मैथ्यू को ढूंढने का नाटक करने लगा। उसने कहा कि कनाडा में मैथ्यू की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसने अपनी जान देने की कोशिश की है। वो लड़की मैथ्यू से मिलना चाहती है, इसलिए उसे अभी के अभी कनाडा जाना होगा। अगले ही दिन मैथ्यू कनाडा जाने लगा और उसके नाटक पर भरोसा करके बेटी ने उसे अलविदा कहा। अब बिना किसी फिक्र के माथियास लिज के साथ वक्त बिताने लगा, पर अर्नेस्ट अब भी उसकी जान लेने की चाह में उसे धमकी दे रहा था। जब लिज अर्नेस्ट के साथ वक्त बिताने घर से दूर गई, तब बेटी उसके पास आई और उस वक्त माथियास और बेटी बातें करते हुए एक दूसरे के करीब आ गए। अगली सुबह बेटी ने माथियास से कहा कि उसे मैथ्यू से ज्यादा उसके साथ रहना पसंद है और ये सुनकर माथियास ये सोचने लगा कि शादी के 4 दिन भी नहीं हुए और मैथ्यू की पत्नी किसी दूसरे मर्द के साथ अफेयर रख रही है। माथियास अपने नाटक की वजह से ये सोचने लगा था कि वो खुद की बीवी के साथ खुद को धोखा दे रहा है और इस अजीब से कंफ्यूजन में वो डूबता जा रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो यानी कि मैथ्यू बेटी से प्यार करने लगा है और उसने बेटी से कहा कि अगली सुबह वो उसके पास लौट आएगा। अगले दिन राल्फ ने उसे बताया कि बेटी ने उससे शादी सिर्फ इसलिए की है क्योंकि उसके पिता ने वसीयत में लिखा था कि दोनों बहनों में से जो भी पहले शादी करेगा उसे जायदाद में से ज्यादा बड़ा हिस्सा मिलेगा। ये सुनकर मैथ्यू यानी कि माथियास के फर्जी भाई का दिल टूट गया और उसने बेटी से कह दिया कि वो बेटी और माथियास के अफेयर के बारे में सब कुछ जानता है। उसने मैथ्यू के किरदार को बेटी से दूर कर दिया और माथियास बनकर उसने लिज से कह दिया कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता। लिज अब तक ये नहीं जानती थी कि मैथ्यू और बेटी की शादी हो चुकी है और जब उसे ये बात पता चली तो वो बेटी को गालियां देने लगी। उसने जल्द से जल्द माथियास से शादी करने की तैयारी की और पैसों का चेक देकर उसे अपने साथ न्यूयॉर्क ले गई। 1 घंटे में शादी पूरी करके वो दोनों वापस फ्रांस लौट आए और जब लिज अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के पास जाने लगी तो नाराज होकर माथियास वहाँ से चला गया। वो अकेले अपने ऑफिस में आ गया जहाँ उसे लिज नजर आई। पहले तो वो बहुत खुश हुआ, पर फिर उसे पता चला कि वो लिज नहीं बेटी है जो मैथ्यू को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उसे इस तरह देखकर माथियास के अंदर का मैथ्यू बहुत खुश हुआ क्योंकि बेटी मैथ्यू से प्यार करने लगी थी। ईवी को माथियास का ये खेल खतरनाक लग रहा था, पर जब माथियास ने बताया कि उसे जितने पैसे मिले हैं उससे उनके सारे कर्ज माफ हो जाएंगे तो वो बहुत खुश हुई। पैसा मिलने के बाद माथियास ने लिज के साथ अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दिया और माथियास बनकर उसने एक आखिरी झूठ कहा। उसने लिज से कहा कि वो हमेशा के लिए जापान जा रहा है और हमेशा के लिए मैथ्यू का किरदार निभाते हुए उसने बेटी के पास जाने का फैसला कर लिया। अब मैथ्यू खुशी खुशी बेटी के साथ एक आइलैंड पर अपनी जिंदगी बिताने लगा और एक दिन लिज उनके पास ये खबर लेकर आई कि उसने भी शादी कर ली है। दोनों बहनें अपनी जायदाद के बंटवारे की बात करने लगी और घंटों तक बातें करने के बाद उन दोनों ने अपना झगड़ा खत्म करने का फैसला किया। एक आखिरी बार लिज ने माथियास की लिखी एक चिट्ठी पढ़ी और उसने चिट्ठी में लिखी बातें मैथ्यू को बताई। उसने ये भी कह दिया कि वो माथियास से प्यार करने लगी है और अब माथियास की मुश्किलें फिर से बढ़ गई। वो लिज के हालात देखकर परेशान होने लगा।
और पूरी रात उसी बारे में सोचता रहा। उस रात जब दोनों बहनें कुछ वक्त के लिए घर से बाहर गई, तब अर्नेस्ट उस घर में आया। अर्नेस्ट को माथियास का सच पता चल गया था। वो जानता था कि मैथ्यू नाम का कोई आदमी है ही नहीं और वो सिर्फ इस नाटक से दोनों बहनों को अपने जाल में फंसा रहा है। अर्नेस्ट के पास इस बात का सबूत भी था और वो माथियास को धमकाकर उसे पीटने लगा। माथियास अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा और इस हाथापाई में गलती से अर्नेस्ट को गोली लग गई। अर्नेस्ट ने माथियास को भी गोली मारी, पर माथियास को वो गोली लगी नहीं। उस वक्त बेटी और लिज ने माथियास को कॉल किया और वो उन दोनों से मदद मांगने लगा, पर माथियास ये नहीं जानता था कि उन दोनों बहनों को भी सच पता चल गया है। माथियास सबूत और अर्नेस्ट की लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करने लगा, पर इस कोशिश में पूरे घर में आग फैल गई। उस जलते हुए घर को पीछे छोड़कर माथियास वहां से भाग निकला और बीच रास्ते उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वो एक ट्रक में उस इलाके से दूर भागा और वापस अपने ऑफिस लौट गया। अचानक वहां ईवी आ पहुंची, जिसने बताया कि रेडियो पर उसकी मौत की खबर सुनाई जा रही है। पुलिस को लगता है कि घर में जिस आदमी की लाश है वो माथियास के भाई मैथ्यू की है और उसे मारकर अर्नेस्ट फरार है। ये खबर सुनकर माथियास बेहद खुश हो गया और अपने नाटक और नकली किरदार के खत्म होने का जश्न ईवी के साथ मनाने लगा। उसने लिज और बेटी से कहा कि वो इस वक्त जापान में है और अगले ही दिन लौट कर आ रहा है। दोनों बहनें उसके झूठ से पूरी तरह वाकिफ थी और अब वो भी इस नाटक का हिस्सा बन गई। मैथ्यू की मौत के बारे में बातें करते हुए वो तीनों नाटक करने लगे और उन सब ने फैसला किया कि दोनों बहनें माथियास से शादी करेंगी। अंत में दोनों बहनें माथियास के साथ खेल खेलने लगी। और कुछ देर बाद माथियास को पता चला कि वो दोनों हमेशा से सारा सच जानती थी। माथियास, बेटी और लिज तीनों को वो मिल गया जो उन्हें चाहिए था और एक नकली फ्यूनरल खत्म होने के बाद वो तीनों अमेरिका चले गए, जहाँ शादी करके वो तीनों खुशी खुशी रहने लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।